Hello everyone, I am Dr. Shruti from the Department of History, and our today's topic is contribution of Tulsidas in Indian history and culture. So first of all, we should discuss a very important thing here. The historical fact related to the life of great Tulsidas are not available properly. So most of the incident or information are based on mythological stories. As you all knows that the history is not about the story. History works on the basis of fact. इतिहास तथ्यों और प्राप्त स्रोतों पर आधारित होता है। तुलसीदास जी ने साहित्य तो बहुत लिखा है, लेकिन अपने बारे में पूरा वृत्तांत कहीं नहीं लिखा। उनके जीवन की अधिकांश घटनाएं कहानियों के रूप में प्रचलित हैं, इसीलिए इतिहास में उनकी जीवनी पर सदैव विवाद बना हुआ है। सो हियर with a short introduction of great Bhakti Saint Tulsidas, we will focus on the contribution of Tulsidas in Indian society and culture. So let's start the topic. We have some content here. तो हम जानते हैं कि तुलसीदास विषय को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, फेमस कोट, बैकग्राउंड, लिटरेरी लाइफ, वर्क, contribution and death. We have an introduction here. तुलसीदास जी जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जाने जाते थे। वो रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के थे, एक कवि थे और उन्हें ज़्यादातर जाना जाता है भगवान राम के भक्त के रूप में या उनकी आराधना के लिए। उनका जो पॉपुलर वर्क है वो संस्कृत और अवधी भाषा में था और उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो कि संस्कृत रामायण का ही रीटेलिंग यानी कि संस्कृत रामायण का ही एक तरीके का अनुवाद माना जाता है और ये अवधी भाषा में है। संस्कृत रामायण का 1/3 पार्ट रामचरितमानस में है। नाउ वी हैव अ फेमस कोट हियर, और इस कोट से हमें ये जानकारी मिलती है तुलसीदास जी के बारे में कि उनका जो जन्म है वो वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म माना जाता है। और ये कोट हमने लिया है भविष्योत्तर पुराण से और उसके प्रतिसर्ग पर से। तो यहाँ पर ये कोट है, वाल्मीकिस्तु तुलसीदासः कलो देवी भविष्यति रामचंद्र कथामेताम भाषा बद्धम करिष्यति। तो इसमें गॉडेस पार्वती को यहाँ पर संबोधित करते हुए बताया है कि जो वाल्मीकि जी हैं वो तुलसीदास के रूप में कलयुग में दोबारा जन्म लेंगे और वहाँ वो एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भगवान राम का जो नैरेटिव है उसको कंपोज करेंगे, यानी उनका वर्णन करेंगे। Coming to the next point, we have some personal information about the Bhakti Saint तुलसीदास। उनका जो जन्म का नाम है उसे राम बोला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म के तुरंत बाद वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने राम नाम को बोला है कई बार, तो इसीलिए उनको राम बोला नाम उनका दे दिया गया। उनका जो जन्म ईयर है 1497, इसको लेकर भी बड़े डिस्प्यूट्स हैं और इसमें लेकर के जो स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ईयर 1497 कॉमन एरा को माना गया है और इसके जो स्कॉलर्स हैं वो हैं एडविन ग्रीव, हनुमंत प्रसाद पोद्दार, रामानंद सरस्वती, अयोध्यालाल शर्मा एक्सेट्रा। इस ग्रुप में ये माना जाता है कि अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 126 ईयर का एक लंबा टाइम पीरियड है और 126 साल का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, कि इसीलिए इसको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल माना गया। लेकिन जिन घटनाओं को हम देखते हैं कि ये तुलसीदास द्वारा की गई हैं, जैसे कि रामचरितमानस की रचना, शिव के दर्शन, तो इस तरीके का जो आध्यात्मिक जीवन उन्होंने जिया और जिस आध्यात्मिक कार्य के लिए उनका जन्म हुआ, ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर 126 वर्ष का जीवन भी हो तो इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए स्कॉलर्स का एक बड़ा ग्रुप इस टाइम पीरियड को सपोर्ट करता है। सेकेंड टाइम पीरियड इज 1532 CE। CE इज कॉमन एरा। तो 1532 में सपोर्ट करने वाले जो इतिहासकार हैं उनमें हैं शिवानंद, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर आदि। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप और है जो कि 1543 कॉमन एरा को ही करेक्ट मानता है। तो जो मोस्ट रिलेवेंट है वो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से है। अधिकतर जो स्कॉलर्स हैं वो 1497 को इसका टाइम पीरियड मानते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ बर्थ प्लेस। तो इनका जो बर्थ प्लेस है उसको लेकर के भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये माना जाता है कि यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के राजापुर जगह पर इनका जन्म हुआ है। इनका डेथ का जो ईयर है वो कंफर्म है 1623, बट एग्जैक्ट डेट को लेकर पे भी यहाँ डिस्प्यूट है। रिलीजन जो है इनका हिंदू है और सेक्ट इनका वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म में ये विष्णु भगवान को मानते हैं,
लेकिन ये राम के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो जो भगवान राम हैं उनको विष्णु का ही अवतार माना गया है, इसलिए वैष्णविज्म सेक्ट है इनका। और ये जिस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो रामानंदी संप्रदाय की फिलॉसफी है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम नरहरि दास था। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हनुमान चालीसा हैं। इनको कुछ ऑनर्स दिए गए हैं, कुछ उपाधियाँ इनको दी गई हैं, जैसे गोस्वामी, इनको संत भी कहते हैं, अभिनव वाल्मीकि भी कहते हैं और भक्ति शिरोमणि भी। इसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है अवधी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ लिटरेरी वर्क। इन्होंने किस तरीके का लिटरेरी वर्क किया उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तुलसीदास स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री इन संस्कृत इन वाराणसी ऑन प्रहलाद घाट। प्रहलाद घाट के वाराणसी में इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसको कंपोज करना शुरू किया। लेकिन यहाँ मान्यता है कि ऐसा मानते हैं कि दिन में लिखे गए इनके जो वर्सेस थे वो रात में गायब हो जाते थे। तो ऐसा लगभग 8 दिन हुआ और 8वें दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा कि संस्कृत के बजाय वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में अगर ये अयोध्या जाकर के इस वृत्तांत को लिखें तो वह ज़्यादा स्थायी होगा। तो उस समय जो वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ अयोध्या में थी वो थी अवधी। तो इसीलिए इनकी जो ज़्यादातर पोइट्री है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये थी उनकी शिव से मिलने की कथा। बट दीज आर नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। इसका जो हिंट है वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। तो हम रामचरितमानस को एज अ सोर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वी शुड टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्रेट भक्ति संत तुलसीदास। तो मेजर तरीके से इनके 12 वर्क्स जो है वो माने जाते हैं, जिनमें से 6 को तो मेजर की कैटेगरी में रखा है और 6 को माइनर की कैटेगरी में। और अगर इनको लैंग्वेज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो ये 2 टाइप्स के हैं, एक तो हैं अवधी वर्क और एक हैं ब्रिज वर्क। अवधी भाषा में लिखे हुए वर्क और ब्रिज भाषा में लिखे हुए वर्क। Now we should discuss here a very important point, and that is the contribution of great Bhakti Saint Tulsidas in Indian society and culture. तो इन भारतीय समाज या भारतीय इतिहास कह लें हम उसे, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति में जो भक्ति संत तुलसीदास है उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस विषय पर जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। तो जो तुलसीदास जी हैं उनको माना जाता है कि वो हिंदू रेनेसा यानी कि हिंदुओं में जो पुनर्जागरण की जो भावना है उसको जगाने में इनका बड़ा रोल है। तुलसीदास जी के लिए वो केवल एक भक्त या संत ही नहीं थे, वो केवल एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि वो समाज सुधारक भी थे। तो रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, राम कथा, राम लीलाएं, इनमें उनके लेखन की जो सुंदरता है या उनकी जो लेखन की ताकत है वो यही थी कि उन्होंने समाज को का उद्धार करने की तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ाया। किसी सभ्यता या संस्कृति के उत्थान और पतन के समय या आक्रमणों के खिलाफ, जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनके खिलाफ मूल्यों को बनाए रखने के दौरान अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए समाज को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और यही कार्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति संत तुलसीदास ने किया। मध्यकाल में जब मुस्लिम रूलर्स या ये कहें कि मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की तो बहुत विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये ऐसा समय था जिसमें शासक वर्ग तो इस्लामिक था और जन सामान्य यानी मास ऑफ पीपल हिंदू थे। ऐसे में अलग अलग मुस्लिम शासकों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार हिंदुओं को या यूं कहें कि गैर मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को के प्रति अलग अलग तरीके की नीति या रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया। कोई शासक जो धर्म के मामले में बड़ा उदारवादी या लिबरल रहा तो कोई शासक बड़ा कंजर्वेटिव या संकुचित रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक उदाहरण लें तो सल्तनत कालीन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया क्योंकि वह कट्टर मुसलमान स्वयं को प्रतीत करवाना चाहता था और गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था और उसको उसने कंटिन्यू किया। जबकि अकबर जो कि एक उदारवादी शासक के रूप में जाना जाता है उसने इस कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तुलसीदास जी का जो समय है या इनका जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह टाइम पीरियड है जो अकबर के समकालीन है। तो जब तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं या जब रामचरितमानस लोगों के सम्मुख आ रही है तो यह वो समय है जब उससे पहले मुस्लिम रूलर भारत में आ चुके हैं और सल्तनत काल में
कई मुस्लिम शासकों का शासन हो चुका है और हर शासक ने अपने अपने व्यवहार के अनुसार जो गैर मुस्लिम जनता है उसके साथ व्यवहार किया है। तो किसी अन्य धर्म के शासकों द्वारा किए गए इस अनियमित व्यवहार ने आम जनता को मानसिक तनाव में रखा। सामान्य परिस्थितियों में अगर ऐसा हो तो फिर विद्रोह की स्थिति हो सकती है और विद्रोही धर्म के प्रति असहिष्णुता का भाव उत्पन्न हो सकता है। जबकि आज हम धर्म सहिष्णुता को भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। मध्यकालीन भारत की ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भक्ति संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के थ्रू जनमानस के सम्मुख मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सहिष्णुतापूर्ण छवि को रखकर जन सामान्य को मानसिक स्थिरता प्रदान की। नाउ अब हम इनको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास एक आइकॉनिक फिगर थे और वो रामानंदी वैष्णव संत थे और वो बड़े प्रसिद्ध और बड़े ही बौद्धिक विचारों वाले विद्वान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, जो भी अपनी रचनाएं की हैं, वो सब एक लोकल या स्थानीय भाषा में की हैं, जो कि जन सामान्य की भाषा थी और ये भाषा थी अवधी। तो अवधी भाषा में उनके जो लिखने का उद्देश्य था वो ये था कि वो भगवान राम की जो लाइफ है उसको सामान्य लोगों की लाइफ के साथ उसका इसके बीच में एक सेतु स्थापित करना चाहते थे, ताकि भगवान राम की जो मर्यादित छवि है वो आम जन तक पहुंच सके और मध्यकालीन गैर धर्म के जो शासक हैं उनके अनियमित व्यवहार से परेशान जनता को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादित होने की, जीवन जीने की शिक्षा मिल सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्होंने जो लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया या जिस स्थानीय भाषा का उन्होंने यूज़ किया उससे भगवान राम के विचार, उनकी कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व को आम जनता तक पहुंचाना आसान हो गया और लोग इसे स्वयं पढ़ पाएँ, इसे याद रख पाएँ और इन टीचिंग्स को दूसरों तक स्प्रेड कर पाएँ। इस्लामिक शासन के दौरान एक होपलेस और निराश हिंदुओं के लिए ये बड़ा सपोर्ट का काम रहा। उन्हें काफ़ी मेंटली सपोर्ट मिला और रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उन्होंने हिंदू जनता के मन में या ये कहें कि गैर मुसलमान जनता के मन में उम्मीद और साहस भर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट इज तुलसीदास ने कुछ रामलीला के प्लेज या कुछ नाटकों को भी रचना या खेलना शुरू किया। उन्होंने लोक नाट्य मंच या फोक थिएटर में रामलीला का काशी में मंचन करवाया। वो ये एक सारा काम अपने समय में स्वयं ही करते थे और हर काम में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रामायण के जो पात्र निभाने वाले कलाकार हैं, अगर वो इनके दोहों को याद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको मन में उतारते हैं। और प्ले करने का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी घटना या वस्तु को जब हम आँखों से देखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है या छप जाता है या रह जाता है। तो रामचरितमानस के जो पात्र या दृश्य हैं उनके माध्यम से समाज में शौर्य, पराक्रम, आत्मविश्वास जगा पाना संभव हो सका, जो उस तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उसको रामचरितमानस में कई जगहों पर रिजेक्ट किया गया या उसे अस्वीकार कर दिया गया। मध्यकालीन भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने केवल दो ही वर्ग बताए हैं, एक तो ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड। एक तो है शोषित वर्ग और एक है शोषण करने वाला। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में शिव मंदिर का निर्माण किया जाना, जो कि श्री राम के हाथों किया गया, ये जो घटना थी इसका वर्णन जो रामचरितमानस में किया गया है उससे शैवाइट और वैष्णवाइट, जो कि उस समय दक्षिण भारत के प्रचलित हिंदू धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। एज वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन भक्ति मूवमेंट, हमने इसको भक्ति मूवमेंट में भी पढ़ा है। तो उनके बीच में यूनिटी या एकता का भाव उत्पन्न करना ये रामचरितमानस के सहयोग से हो पाया। और इस्लामिक समाज में इस्लाम के जो कथित अत्याचार हैं और जो शोषण के विरुद्ध जो हिंदुओं का एकजुट हो जाना उन अत्याचारों के खिलाफ, ये उस समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, जिस कार्य को रामचरितमानस ने राम की शिव मंदिर निर्माण की घटना को वर्णित करके के संभव किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज तुलसीदास ने पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दशरथ द्वारा वचनों को निभाने के लिए प्राणों का त्याग करना, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम का वनवास चले जाना, बड़े भाई का आजीवन साथ देने वाले लक्ष्मण और पति का साथ और सहयोग के लिए राजमहलों का सुख त्याग करने वाली सीता, ऐसे कई पात्रों के माध्यम से रामचरितमानस आज भी भारतीय समाज और परिवारों को मार्गदर्शन देती रहेगी। द नेक्स्ट थिंग इज
तुलसीदास केवल एक फिलोसोफर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट रिफॉर्मर या समाज सुधारक भी थे। तो मध्यकालीन भारतीय समाज की संस्कृति में और हिंदू समाज में समय के साथ कई बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, राम कथा, राम लीलाएं आदि के माध्यम से भक्ति संत तुलसीदास जी द्वारा किया गया। भगवान राम ने जिस प्रकार अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, राजमहलों का सुख छोड़ दिया, तो राम के त्याग करने की इस कथा और उनके वृत्तांत से समाज में ही नहीं बल्कि विश्व के सामने भी रामचरितमानस ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए और कैसे विकट परिस्थितियों में भी मर्यादित रहा जाए। तो रामचरितमानस के जन समूह के सम्मुख आने के समय से लेकर के आज तक समाज ये सीखता रहा है और सीखता रहेगा कि मूल्यों को, व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी कैसा संयमित जीवन जीना चाहिए। Now we will talk about the time period and the place of death of great Bhakti Sant तुलसीदास। तो उनका जो मृत्यु है उसको लेकर भी कई जगह पर विवाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। गंगा रिवर का जो बैंक है, किनारा है, उसके 80 घाट पर कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट है, ईयर नहीं बट एग्जैक्ट डेट जो है, उसमें लेकर के उस बात को लेकर के बायोग्राफर्स जो हैं, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, वो एक मत नहीं है। So this was the topic of the contribution of Tulsidas in Indian history and culture. I hope now you are able to understand this topic and your concept are clear right now. So thank you so much.